आज मैं आपको Corel Draw में कैलेंडर बता रहा हूँ किस तरह आएगा। आप कैलेंडर किसी भी ईयर का ला सकते हैं। ये सब 2025 स्टार्ट होने वाला है। 26 जो भी आप ईयर का बनाना चाहें बना सकते हैं। बल्कि बना बनाए आपको लाना है और कुछ चेंजेस करने हैं। सही है। कहाँ पे आना है आपको? सबसे पहले विंडो में आना है, टूल बार्स, मैक्रोज, एक विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें आप यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, रन का स्क्रिप्ट, और यहाँ पे आ रहा होगा VBA प्रोजेक्ट। यहाँ पे आप क्लिक करके कैलेंडर विजार्ड पे क्लिक कर लेंगे और रन कर देंगे इसको। अब इस तरीके से एक विंडो ओपन हो जाएगी और इसका प्रीव्यू ये आ रहा है। सही है। इसको आप यहाँ पे एक्सपेंड कर सकते हैं और कोलैप्स कर सकते हैं। अब इसमें ये क्या है, 2024 लिखा हुआ है। आप 2025 का कर सकते हैं, 26 का कर सकते हैं, कोई सा भी। और अभी आपके पास ये एक ही पेपर आ रहा है, जनवरी का सिर्फ। पेपर 1 लिखा हुआ है, पेज 1। आप ऑल पे टिक लगा देंगे, सबके आ जाएंगे। अब जैसे ये क्या आ रहा है, जनवरी 2025 का वेडनेसडे फर्स्ट डेट है। आप यहाँ पे आके चेक भी कर सकते हैं कि जनवरी की फर्स्ट डेट वेडनेसडे की आ रही है। ये डेट इसमें आपको बिल्कुल सही मिलेगी, अंग्रेजी डेट। सही है। अब इसमें और क्या क्या ऑप्शन है, यहाँ पे आ रहा है मंडे से स्टार्ट हो रहा है ये, और संडे पे रेड कलर आ रहा है। आप यहाँ पे वीक स्टार्ट किसी भी उससे कर सकते हैं। आप चाह रहे हैं संडे से हो जाए या फ्राइडे से हो जाए, आप कर सकते हैं। सही है। तो वीक स्टार्ट फिलहाल एक मंडे से हमने कर दिया, मंडे से। सेकेंडली आप इसमें यहाँ पे हॉलीडेज ऐड कर सकते हैं। हॉलीडेज जैसे हॉलीडेज पे आप आए, जैसे 5 फरवरी कश्मीर डे आ गया, 23 मार्च आ गया। सही है। या अपनी मर्जी का भी आप कोई ऐड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 6 सितंबर की छुट्टी है, तो यहाँ पे मैं आऊंगा, सितंबर को सिलेक्ट कर लूंगा 6, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा डिफेंस डे। सही है। और इसको ऐड कर दूंगा, तो ये मेरे पास कैलेंडर में ऐड हो गया। अब मैं यहाँ पे आऊंगा, देखें फरवरी में ये आ रहा है कश्मीर डे, और सितंबर मैंने अभी ऐड करा है, तो ये आ रहा है यहाँ पे 6 सितंबर डिफेंस डे, ये लिखा हुआ आ रहा है इस जगह, और कलर भी आ रहा होगा इसका। सही है। हॉलीडेज आप अपनी मर्जी के भी ऐड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे जुलाई की 5 तारीख को दुबई में जाना है मीटिंग, तो आप एक ऑफिस के लिए भी कैलेंडर बना सकते हैं कि ऑफिस में पूरे साल में क्या क्या होने वाला है। सही है ना। स्कूल का बना सकते हैं, स्कूल के लिए, ऑफिस के लिए बना सकते हैं। कोई हॉलीडे आपको या कोई भी चीज डिलीट करनी हो, जैसे 6 जनवरी को शादी रखी हुई थी, ठीक है, यहाँ पे शादी भी आ रहा होगा जून को, शादी। सही है। अब अगर ये मुझे डिलीट करना है तो हॉलीडेज में आऊंगा, यहाँ पे क्लिक कर दूंगा और डिलीट, इवेंट मैंने डिलीट कर, तो यहाँ से भी हट जाए। सही है। अब इसके अलावा यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, ये कैलेंडर आ रहा है। ये होता है मंथ लार्ज, पूरा एक लार्ज आ रहा है, या यहाँ पे आप आके दो स्मॉल कैलेंडर छोटे छोटे लगा सकते हैं, यानी कि जनवरी के साथ दिसंबर का 2024 का, और फरवरी का 2025 का, और बीच का ये कैलेंडर आ गया। तो आप यहाँ पे ये चेंज भी कर सकते हैं। फिर आगे इस चलता तरह लोग रहेगा, चेंज पीछे कर, जनवरी आएगा। हाँ बिल्कुल, आप इस तरह रख सकते हैं। ये स्टाइल दिए हुए हैं। नीचे की तरफ आएंगे जिसमें इमेज है, आप इमेज का फ्रेम रख सकते हैं कि आप बीच में इमेज बाद में जनरेट करने के बाद आप लगा सकते हैं। अभी यहाँ से जो मैं चेंजेस कर रहा हूँ ना, वो पूरे 12 पेजेस पे हो रही है। इसका ये फायदा है यहाँ से। बस वो वाला पूरे एक पेज पे आएगा। हाँ। अब ये क्या है आपका पेज लेआउट। पेज लेआउट में ये आ रहा है मार्जिन। मार्जिन ये होता है ये गैप, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। ये मैं टॉप से देखें, ये लेफ्ट से मैं कम करना चाहूँ कम कर सकता हूँ, बढ़ाना चाहूँ बढ़ा सकता हूँ। इसी तरह टॉप से मुझे कम करना है या ज्यादा करना है, सब जगह 10-10 मिलीमीटर के हिसाब से हुआ हुआ है। सही है। ये सेट। और यहाँ पे यूनिट्स होते हैं, आप इंचिस, पीटी या मिलीमीटर रख सकते हैं। इंचिस आ गया, इंचिस में कर सकते हैं या मिलीमीटर में कर सकते हैं। सही है। अच्छा, ये समझ में आ गया आपको? यहाँ पे टिक लगा हुआ है तो क्रिएट कैलेंडर इन करंट डॉक्यूमेंट आएगा। जब मैं जनरेट करूंगा तो मेरे पास जो फाइल खुली है इसी के अंदर क्रिएट कर दे।
दूसरा ये आ रहा है, इसके अंदर आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज फिलहाल इंग्लिश तो इंग्लिश सही है। अब ये था आपका पेज लेआउट। अब एक होता है यहाँ पे आपके पास लार्ज हेडर, इसमें क्या होता है, ये टाइटल आ रहा है, टाइटल का ये चेंज करूंगा तो ये चीज चेंज हो जाएगी। जैसे बैक कलर मैंने चेंज कर दिया तो ये कलर चेंज हो गया, और ये पूरे 12 कैलेंडर का होगा। सही है। टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे ये कलर मैंने चेंज कर दिया। बॉर्डर आ रहा है अबव, अबव ये लाइन हट जाएगी, लाइन हट गई अबव की, ये लेफ्ट की लाइन, ये राइट की लाइन। सही। शो एयर शो हो जाएगा, टिक लगाएंगे तो एयर शो हो जाएगा इस तरीके से। हाइट इसकी अभी इतनी आ रही है 38 mm, कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं। तो ये था आपका टाइटल, ये एरिया, ये हेडर आ रहा है, ये जगह आ रही है मंडे टू सैटरडे तक का एरिया ये है। कलर चेंज करके देखता हूँ मैं, आपको खुद ही दिख जाएगा। मैंने लाइट कलर ये वाला, या टेक्स्ट कलर ही जो भी आप देंगे, टेक्स्ट कलर सही ना। इस तरीके से टेक्स्ट कलर में वापस ब्लैक कर देता हूँ, ब्लैक। ये भी आ रहा है यहाँ पे अबव बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, इसका भी आप बॉर्डर हटाना चाहें हटा सकते हैं। और ये जनवरी जो लिखा था इसका आप टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हैं, क्लिक कर लें, टेक्स्ट स्टाइल जैसे मैंने एरियल की जगह चेंज करना है, यहाँ मैं कर देता हूँ जैसे ऐसा ऐसा करें, नीचे की तरफ आएगा ये। हेडिंग स्टाइल बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, जैसे ये मैंने कर दिया, ठीक है, तो चेंज हुआ कहीं। तो आप यहाँ पे फॉन्ट साइज और वो चेंज, फिलहाल इसमें जो बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड होता है वो मैं रख देता हूँ यहाँ पे। ये मैं रख देता हूँ यहाँ पे आके, एरियल ब्लैक। सही है। कलर यहाँ से आप देना चाहें दे सकते हैं, अभी फिलहाल ब्लू दिया हुआ है और ओके करते हैं। अंडरलाइन भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं, जो फॉन्ट साइज लेंगे पे मैं आया, फॉन्ट साइज बढ़ाना है मुझे, तो इसका करना है, इससे भी ज्यादा चाहिए 36 का। सही है ना। यहाँ पे ये वाला देख, ये समझ में आ गया आपको। यहाँ पे और क्या था ऑप्शन, ये आ गया आपके पास, ये आ रहा है पोजीशन टॉप टू लेफ्ट या बॉटम टू राइट, अप डाउन कर सकते हैं यहाँ पे। सही है। स्टाइल आ रहा है फुल वर्ड्स, मंडे लिखा है फुल वर्ड्स के साथ, आप यहाँ पे वन लेटर कर सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म कर सकते हैं या फुल। और ये संडे का कलर चेंज कर सकते हैं, हाईलाइट संडे, टिकट आएंगे तो हाईलाइट, ये संडे का, सिर्फ संडे की बात हो रही है, और उसका कलर आप यहाँ पे आके चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने कर दिया ये वाला संडे का टेक्स्ट की बात। और उसका ये फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ बोल्ड करना है, ब्लैक करना है, चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने रेगुलर रेगुलर बोल्ड कर दिया, जस्ट बोल्ड हो गया। उसके बाद होता है लार्ज, ये होता है नीचे का एरिया, ये भी आप चेंज कर सकते हैं। पहली चीज तो आ रही है ओरिएंटेशन, हम वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं। यहाँ भी इसके फॉन्ट वगैरह के कलर आ रहे हैं। बैक कलर अगर मैं चेंज करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे मैं बैक कलर जैसे ये कर देता हूँ चेंज। सही है ना। बैक कलर फिलहाल मैं व्हाइट कर देता हूँ, व्हाइट। ये जो इसकी डोर लिखी हुई है लाल नहीं हो सकती? बिल्कुल होगी, यहाँ पे आ जाए ना ये। अभी डेट इसकी कितनी आ रही है, 16 आ रही है, 24 कर दें, 24 हो गई। किसी को मोटा कैलेंडर चाहिए ना, मोटे वर्ड उर्फ का, बड़े लार्ज उर्फ का, तो चेंज कर दें, ये हो गया। सही है। यहाँ पे मून फ्रेसेस लिखा हुआ है, चांद की डेट तो चेंज होती रहती है, आप ये टिक हटा दें। सही है।
और ये जो आ रहा है आपके पास, इसमें भी आ रहा है बॉर्डर वगैरह देना है नहीं देना, आप हटा सकते हैं। ये वर्टिकल लाइंस हटा सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन हटा सकते हैं, या ये लाइन रखनी है इस तरह नहीं करना, या ये रखनी है इस तरह नहीं करना, आप कर सकते हैं। टेक्स्ट पोजीशन टॉप राइट पर है, टॉप लेफ्ट कर सकते हैं, या टोटल सेंटर कर सकते हैं। किसी एक टॉप साइड पे इस वजह से रखते हैं, अगर हमने कोई इवेंट सेट करा था तो इवेंट, जैसे कोई मैंने मीटिंग रखी थी दुबई की, पर आगे बढ़ गई डेट, तो मैं उसको क्रॉस करके आगे लिख सकता हूँ कि नेक्स्ट डेट ये वाली, तो आगे याद रहेगा। क्योंकि प्रिंट के बाद आप चेंज थोड़ी कर सकते हैं, प्रिंट से पहले पहले चेंज कर सकते हैं। सही है, ये चीज समझ में आ गई। ये तो, और ये हाईलाइट है, ये संडे जो होता है हॉलीडेज हाईलाइट करना है नहीं करना, हॉलीडेज हाईलाइट, यानी जो छुट्टियां रखी ना, जैसे यहाँ पे मैंने फरवरी में एक छुट्टी रखी है 5 फेब की, कश्मीर डे, तो वो हाईलाइट हो या ना हो, बुरा है। और उसका साइज अभी छोटा आ रहा है, मैं चाह रहा हूँ उसका साइज तो बड़ा है, हमने कर दिया 26 ब्लैक। जो भी हॉलीडेज होंगी वो बड़ी बड़ी है, सही है, इस तरीके से। तो अभी आप ये भी कर सकते हैं, साइज 22 कर दें, जो भी आप वारा देंगे 24 का। टैक्स हॉलीडेज, उसका कलर हॉलीडेज का भी रेड कलर आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैं आता हूँ, जो भी कलर लूंगा वो आ जाए, सही कलर में देना चाह रहा हूँ, सही है। फिलहाल मैं रेड से ही दे देता हूँ मेंशन, रेड है तो रेड ही दे देता हूँ बाय डिफॉल्ट। और ये हॉलीडे टैक्स और उसका कलर, ये भी देख लें कहाँ पे चेंज होगा। अगर मैं यहाँ पे कलर कर देता हूँ इसका ये वाला, तो ये एक जो टैक्स है ना इसका कलर चेंज कर सकते हैं, या तो ब्लैक कर दें, तो भी आप देना चाहें दे सकते हैं। जैसे मैंने डार्क किया, सही समय आ गया। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, जनरेट कर, जनरेट करेंगे यहाँ पे, तो ये फाइनलाइज जनरेट हो जाएगा न्यू। अब इसको मैंने बंद कर दिया, इसको भी बंद कर दिया। अब ये मेरे पास क्या आ रहा है, पेज नंबर 13 पे दिसंबर आ रहा है। पेज अप करेंगे कीबोर्ड का, तो यहाँ पे आ जाएगा नवंबर, अक्टूबर, यार 2025 का कैलेंडर इतनी जल्दी। ये पुरानी फाइलें थी, यहाँ से स्टार्ट है, पेज नंबर 2 से start, यहाँ से। ये पेज मुझे डिलीट करना है तो मैं यहाँ पे आऊंगा, इसको डिलीट पेज, अभी ये आ गया, सही है ना। अब इसके बाद देखिए ये ग्रुप हालत में आ रहा है। अब मैं फर्ज कर इसके पीछे कोई पिक्चर रखना चाह रहा हूँ, तो मैं कर दूंगा यहाँ पे अनग्रुप। अब ये सारा काम मैनुअल हो, अब मेरी मर्जी है, इसको मैं सिलेक्ट करके शिफ्ट से बड़ा कर दूं, कुछ भी कर दूं, इसको रोटेट कर दूं, कुछ भी कर दूं, पर ये जो भी काम करूंगा अलग अलग करना पड़ेगा, सही है। मतलब सबका एक एक बार करना पड़ेगा। हाँ, सबका अलग अलग करना। जनरेट से पहले आप एक साथ कर सकते हैं। अब मुझे इसके पीछे पिक्चर देनी है, तो मैंने ये बॉक्स को सिलेक्ट किया और इसका फिल कलर यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करके नन कर दिया, और फाइल में आके प्लेस इंपोर्ट करा रहा हूँ कोई भी इमेज। जैसे यहाँ पे मैं ये एक पिक्चर इंपोर्ट कर लेता हूँ, अब ये पिक्चर मैंने इसको यहाँ पे सेट कर दिया, इसको करना पड़ेगा सेंड टू बैक। बिल्कुल पीछे करनी पड़ेगी। ऑब्जेक्ट में आप आएंगे, यहाँ पे आ रहा होगा आपका ऑर्डर, शिफ्ट पेज डाउन टू बैक क्लियर, और यहाँ पे आप ना इसकी ओपेसिटी भी लाइट कर सकते हैं। यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसके आप कर देंगे यहाँ पे ओपेसिटी लाइट, ये लाइट हो रही है ताकि डेट्स तो दिखें, इस तरीके से, सही। और ये अलग अलग आ गए। अब इस फर्ज करें आपको 15 जनवरी को कहीं जाना है, कोई नया इवेंट आ गया, आपने इसको बड़ा कर दिया, कलर चेंज कर दिया अपनी मर्जी, इस तरीके से। अब आप अलग अलग कर सकते हैं, जैसे फैब आ गया, फैब में आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। कश्मीर डे आपको अनग्रुप कर दें, ये थोड़ा सा बड़ा करना है, ये देखेंगे मार्च आ रहा है, 23 मार्च की छुट्टी आ रही है। यहाँ पे अप्रैल को हमने कोई इवेंट नहीं रखा था, अनग्रुप कहाँ से होगा? अनग्रुप इस पे क्लिक करके ये सामने आ रहा है अनग्रुप, किस पे क्लिक करके? अच्छा, ऑल ईयर। हाँ इस पे क्लिक करेंगे, देखें एक ही पीस है इस वक्त ना, एक ही पीस है आपका, अनग्रुप करेंगे आप।
यहां से ही कर सकते हैं, यहां से भी ऑब्जेक्ट में आके ग्रुप अनग्रुप, कंट्रोल यू इसकी शॉर्टकट की, और जब ग्रुप करना हो तो सबको सिलेक्ट किया ग्रुप, ये ग्रुप कंट्रोल जी शॉर्टकट की।